कबूतर और कालू कौवा अपने लिए नए घर बनाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। वो तीनों दोस्त उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती हैं। उन्हें उस जंगल में एक पेड़ पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है। वो तीनों दोस्त वहां जाते हैं। माँ जी, हम तीनों दोस्त दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ अपना अपना घर बनाना चाहते हैं। हमें कोई सुरक्षित जगह बताएं। बच्चों, आप यहाँ से उस तरफ जाएं। वहाँ नदी से थोड़ी दूर 3 पेड़ हैं, जिनके पास 3 घर बने हुए हैं। आप तीनों उन 3 घरों में से एक एक घर लेकर उसमें रह सकते हो। अब तो हमें घर बनाने की भी चिंता नहीं है, हमें घर बने बनाए ही मिल गए। वो तीनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ चले जाते हैं। 3 पेड़ और 3 घर थे। उनमें से 2 पेड़ तो हरे भरे थे और उन पर फल भी लगे हुए थे, मगर एक पेड़ सूखा हुआ था, जिस पर तो कोई पत्ता भी नहीं था। ये वाला पेड़ और ये उसके साथ वाला घर मैं लूंगा, और मैं ये वाला पेड़ और ये वाला घर लूंगा। तुम दोनों ने फलदार पेड़ लिए और मुझे ये सूखा पेड़ क्यों दे रहे हो? मैं भी फल वाला पेड़ लूंगी। नहीं नहीं, मैं तो अपना पेड़ किसी को नहीं दूंगा। फिर चिड़िया बेचारी वो सूखे पेड़ वाला घर ले लेती है। कौवा अपने पेड़ से मीठे फल तोड़ तोड़ कर खाता है। कबूतर भी अपने फल वाले पेड़ से फल खा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मुझे भी कुछ फल दे दो, मुझे भूख लगी है। ना ना, ये पेड़ मेरा है और ये फल भी मेरे। मैं किसी को इस पेड़ से फल नहीं दूंगा। तुम बुरे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे बहुत भूख लगी है, अपने पेड़ से मुझे कुछ फल दे दो खाने के लिए। चिड़िया, इस पेड़ पर फल थोड़े हैं, तुम जाकर कौवे के पेड़ से ले लो। मुझे पता चल गया, मेरे दोनों दोस्त ही लालची हैं, मगर ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। चिड़िया रोती हुई वापस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, कौवे और कबूतर ने फल वाले पेड़ ले लिए हैं और मुझे सूखा पेड़ दे दिया है। वो मुझे अपने पेड़ों से फल भी नहीं खाने देते हैं। बेटी, वो पेड़ तुम्हारी परीक्षा थी। जो लालची होगा उसे नुकसान ही होगा। जाओ बेटी, जो मिला है उस पर सब्र शुक्र करो। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवा और कबूतर अपने अपने पेड़ों से फल खाते रहे और चिड़िया दूर दूर से दाना ढूंढ कर लाती। एक दिन चिड़िया बहुत निराश होकर अपने पेड़ के पास बैठी हुई थी कि वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा पेड़ नहीं हूँ, बल्कि पतझड़ के कारण मेरे पत्ते गिर गए हैं। जब बहार आएगी तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल दूंगा। सच पेड़ जी, मैं जानती थी मुझे मेरे सब्र का फल जरूर मिलेगा। फिर उस दिन के बाद चिड़िया अपने पेड़ को नदी से पानी लाकर देने लगी। देखो देखो कबूतर, चिड़िया सूखे हुए पेड़ को पानी दे रही है। कौवे यार, चिड़िया पागल हो गई है, चिड़िया पागल हो गई है। कौवा और कबूतर अपने पेड़ों का ध्यान न रखते। वो अपने पेड़ों को पानी भी न देते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके पेड़ों से फल खत्म होने लगे और फिर एक दिन कौवे और कबूतर के पेड़ों पर फल खत्म हो जाते हैं। एक लकड़हारा उस जंगल में आता है। कौवे कौवे, मैं ये पेड़ काटना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस पेड़ की लकड़ियाँ दोगे? ये पेड़ अब मेरे भी काम का नहीं रहा। अगर आप मुझे बदले में कुछ भोजन दे दें तो आप ये पेड़ काट सकते हैं। फिर लकड़हारा कौवे को कुछ दाने देता है और वो पेड़ काट कर बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। कबूतर ये सब देख रहा था। अगर वो लकड़हारा फिर से आया तो मैं अपना पेड़ भी उसे दे दूंगा और मैं भी भोजन लूंगा लकड़हारे से। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। लो 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 लो। यार कालू, थोड़ा सा दाना मुझे भी दे दो, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। अगर मैं चिड़िया का दोस्त ना बन सका तो तुम्हारा कैसे बन सकता हूँ? चल भाग यहाँ से। फिर दूसरे दिन वो लकड़हारा फिर से जंगल में आता है और कबूतर को कुछ दाने देकर उसका पेड़ भी काट कर ले जाता है। अब कबूतर भी खुश था, उसे भी दाना मिल गया था। मगर चिड़िया अभी तक दाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वो पहले अपना दाना ढूंढ कर लाती और फिर अपने पेड़ को पानी देती। चिड़िया चिड़िया, इन बुरे पक्षियों की तरह तुम भी मुझे काट न देना। आप देखना, एक दिन मैं आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर दूंगा।
ऐसे ही दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता कौवे और कबूतर के पास जितना भी भोजन था वो खत्म हो जाता है। मौसम भी बदल गया था, बाहर आ रही थी। चिड़िया के पेड़ में भी जान आने लगी थी। उस पर छोटे छोटे पत्ते और कलियां लगने लगी थीं, जिन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। देखो देखो, सब देखो, मेरा पेड़ भी हरा भरा होने लगा है। अब वो दिन आगे हैं चिड़िया, जब लालची पक्षियों को सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिलेगा। कबूतर और कौवा सारा दिन फिरते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी खाना नहीं मिलता। अपने पेड़ तो उन्होंने काट दिए थे। चिड़िया के पेड़ पर लाल रंग के बड़े बड़े अनार लगते हैं। वो अनार बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। यार कबूतर, तुम जाओ चिड़िया के पास और उससे एक अनार लेकर आओ। चिड़िया मुझे तो अनार देगी नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, अब चिड़िया हमें कुछ भी नहीं देगी, मगर मैं जाता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, हम दोनों भूखे हैं, हमें एक अनार खाने को दे दो। कबूतर, याद करो वो समय जब मेरे पास खाने को कुछ ना था और तुम दोनों ने कैसे मेरा मजाक उड़ाया था। अब तुम्हें यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। चिड़िया चिड़िया, मेरे कुछ पत्ते तोड़कर अपने घर पर लगा लो। आज रात बारिश आएगी, तुम अपना घर सुरक्षित बना लो। फिर चिड़िया अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर अपने घर पर लगाने लगती है। कबूतर कबूतर, हम उसी बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं और उसे जाकर बताते हैं। ऐसा सोचकर कबूतर और कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, वो चिड़िया हमें अपने पेड़ से अनार नहीं खाने देती। लालच की सजा जरूर मिलती है, भागो यहाँ से, अभी तुम्हें और सजा मिलेगी। वो दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर और कौवे का घर टूट जाता है। वो दोनों अपने टूटे हुए घर पर बैठे अपने किए की सजा भुगत रहे थे और चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। कौवे, अगर उस दिन हमने लालच ना किया होता और अपने पेड़ काट कर उस लकड़हारे को ना दिए होते तो आज हम ऐसे बारिश में ना भीग रहे होते। हाँ यार कबूतर, इसलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। झूले वाला झूले वाला झूले वाला आ गया। हर रोज की तरह कालू कौवा अपना झूला लिए जंगल में आ जाता है। कबूतर की जंगल में दुकान थी। उसका बेटा अपने पापा से कहता है, पापा पापा, मुझे झूला लेना है। फिर कबूतर का बेटा अपने पापा से पैसे लेकर झूले लेने चला जाता है। कालू कौवा सारा दिन जंगल में घूमता और फिर शाम के अपने घर चला जाता। कालू जी, आज आप कुछ पहले ही घर आ गए हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कुछ पहले ही घर आ गया। फिर दूसरे दिन कालू कौवा काम पर नहीं जाता और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपना झूला लेकर जंगल में निकल जाती है। झूले वाली आ गई, जंगल में झूले वाली आ गई। तोते का बेटा छोटा तोता 50 रुपए लेकर गोरी कौवी के पास आता है। आंटी आंटी, झूले कितने का है? 10 रुपए दो और झूला लो। फिर छोटा तोता 50 रुपए गोरी कौवी को देता है और झूले लेने लगता है। थोड़ी देर झूला लेने के बाद छोटा तोता झूले से उतरता है। आंटी, मेरे बाकी के पैसे दे दे। कौन से पैसे? तुमने तो मुझे 10 रुपए ही दिए थे। नहीं आंटी, मैंने आपको 50 रुपए दिए थे। एक लगाऊंगी मैं, चल भाग यहाँ से। झूठा तोता, जैसा तेरा बाप झूठा वैसा ही तू झूठा। रोता हुआ छोटा तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने गोरी आंटी को 50 रुपए दिए थे और एक बार झूला लिया, उसने मेरे सारे ही पैसे रख लिए हैं। वो फ्रॉडन कौवी छोटे बच्चों को भी माफ नहीं करती। फिर हरियाली तोती अपने बेटे के साथ गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, तुम बच्चों से तो फ्रॉड ना करो। मेरे बेटे ने तुम्हें 50 रुपए दिए थे, 10 का झूला दे दिया तुमने, बाकी के पैसे तो दे दो। मोटी चोंच वाली तोती, तेरे बेटे ने मुझे 10 रुपए ही दिए थे, झूठ ना बोलो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को भगाऊंगी ज्यादा और मारूंगी कम। तोती और छोटा तोता वहाँ से चले जाते हैं। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया का बेटा कुकू गोरी कौवी के पास आता है। आंटी
झूला लेना है। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं आंटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो जाओ घर जाकर अपनी माँ की अलमारी में देखो या फिर संदूक में, वहाँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगर पैसे ना हुए तो कोई और चीज ही उठा लाना अगर झूला लेना है तो। ये सुनकर कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू की मम्मा नदी पर पानी पीने गई हुई थी। कुकू अलमारी में देखता है और फिर अपनी मम्मा का संदूक खोलता है। संदूक में उसकी मम्मा का सोने का हार पड़ा हुआ था। कुकू बचा था। वो झूले लेने के लिए अपनी मम्मा का हार उठाकर झूला लेने चला जाता है। आंटी, क्या इसे लेकर आप मुझे झूला देंगी? सोने का हार देखकर गोरी तो खुश हो जाती है। हाँ हाँ, एक क्या 10 बार झूला ले लेना तुम। फिर गोरी कौवी कुकू से सोने का हार ले लेती है और उसे अपने झूले पर बिठाकर झूला देने लगती है। कालू, कालू उठो, देखो मेरी कमाई देखकर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। गोरी, सोने का हार? ये सोने का हार तुम कहाँ से ले आई हो? चिड़िया के बेटे को दिए झूले और उसने घर से लाकर दिया मुझे सोने का हार। वाह गोरी वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मेरी माँ आएगी तो वो मेरे पास सोने का हार देखकर बहुत खुश होगी। कौवा और कौवी ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपना संदूक खोलती है। अपने संदूक में सोने का हार ना देखकर कुकू की मम्मा कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, कुकू जल्दी आओ बेटा, यहाँ संदूक में मैंने अपना सोने का हार रखा था, वो आपने तो नहीं उठाया? कुकू डर जाता है, इसलिए वो अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं देखा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू नदी पर चला जाता है। इधर देख उधर देख, मम्मा चिड़िया हर जगह देखती है मगर उसे अपना हार नहीं मिलता। नदी पर बुलबुल की मम्मा अपने बेटे बुलबुले को मार रही थी। तुमने चोरी की, तुमने मुझसे पूछे बिना पैसे चुराए, ऐसा क्यों किया तुमने? मम्मा, मम्मा, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। ये सब कुकू देख रहा था। अगर मेरी मम्मा को मालूम हो गया कि हार मैंने चुराया है तो मम्मा मुझे बहुत मारेगी। मुझे मम्मा को सच सच बता देना होगा। कुकू जल्दी से घर जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बता देता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बेटा, ये तो बहुत बुरा किया आपने, ऐसे तो नहीं करते। अब वो गोरी कौवी कब मानेगी? परेशान मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, वो तो बच्चा था, आप तो बची नहीं है। कौन बच्चा है? चिड़िया, सीधी बात करो। आपने मेरे बेटे से सोने का हार ले लिया, लाओ वो हारा मुझे दे दो। झूठ, इतना बड़ा झूठ, सोने का हार तो कभी मैंने देखा ही नहीं। मेरे बेटे ने मुझे सब बता दिया है। छोटी चिड़िया, तुम्हारा बेटा जो कहता है वो सच है और जो मैं कहती हूँ वो झूठ है। जाओ भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। गोरी बहन, वो हार मेरी माँ की निशानी है, प्लीज मुझे मेरा हार वापस दे दो। छोटी चिड़िया, मेरे पति के आने का टाइम हो गया है, अगर वो आ गया तो वो बहुत मारेगा तुम्हें, चली जाओ। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रोती हुई चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, वो गोरी की बच्ची मान ही नहीं रही, कुकू से सोने का हार ले लिया और अब मान ही नहीं रही। वो बहुत बुरी है। चिड़िया वहीं बैठी हुई थी कि गोरी का बेटा जग्गू कबूतर की दुकान पर आता है। अंकल अंकल, मुझे वो वाला लॉलीपॉप दे दें। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं अंकल, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो फिर जल्दी से घर जाओ और अपनी मम्मा के संदूक से हार उठा कर ले आओ। एक हार के बदले मैं तुम्हें पूरा डिब्बा ही लॉलीपॉप का दे दूंगा। ये सुनकर जग्गू खुशी से भागता हुआ घर जाता है। कबूतर भैया, क्या जग्गू मेरा हार ले आएगा? हाँ, मुझे विश्वास है, जैसे कुकू बचा था ऐसे ही जग्गू भी बचा है। थोड़ी देर बाद जग्गू वो हार लेकर कबूतर के पास आ जाता है। ये लो अंकल, अब मुझे सारे ही लॉलीपॉप दे दें। लो बेटा लो। जग्गू कबूतर अंकल को चिड़िया का हार देकर कबूतर अंकल से लॉलीपॉप लेकर चला जाता है।
कबूतर वो हार चिड़िया को दे देता है और चिड़िया खुशी खुशी अपना हार लेकर घर चली जाती है। दूसरे दिन गौरी की माँ आती है। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना है मेरी बेटी ने मुझे? फिर गौरी संदूक खोलती है। माँ नहीं है, माँ नहीं है, मैंने तो इसी संदूक में रखा था। मैं लुट गई माँ, मैं लुट गई। चुप कर जाओ गौरी, वो हार जिसका था उसके पास पहुंच गया है। जग्गू वो हार उठाकर चिड़िया को दे आया है। फिर गौरी रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।